बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद पाक करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर अपने और दूसरों के हक़ूक़ का ख्याल रखें ताकि पुरअमन और खुशहाल माशरे की तश्कील पाई जा सके। ख्यालात बहुत सारे हैं जो करने होते हैं और मामलात बहुत सारे होते हैं जिनको देखना होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिचुएशन जो है ये दिन ब दिन जो है ना वो तब्दील होती नज़र आ रही होती है। और कैसे ये तब्दील होती है ये कुछ समझ से बालातर है चीज़ें। मैंने जब देखा कि ये जो लोग मीनार पाकिस्तान आए, नवाज शरीफ साहब जो है वो तशरीफ़ लेकर आए, बड़ी एक हाइप क्रिएट की गई कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है वो आते हैं पाकिस्तान, तो उससे पहले कुछ कानूनी चीज़ें होती हैं जो मैंने भी सोशल मीडिया पे देखी और कुछ कानूनी माहिरीन जो हैं उनकी बातें थी वो भी देखने को मिली। तो मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई कि कानून जो है वो क्या है और कानून किसको कहते हैं, कानून क्या चीज़ है। इस पर मुझे ना अरस्तु का एक जो है फ़िक्रा याद आ गया। वो कहते होते थे, सुकरात थे या अरस्तु थे, वो कहते थे कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसको बड़े जानवर जो है ना वो फाड़ के निकल जाते हैं। तो लगता तो कुछ ऐसा ही नज़र आता है कि एक कन्विक्टेड जो है वो बंदा वो यहाँ पे आता है। आपको हिस्ट्री पता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जब यहाँ पे थे तो उनके ऊपर एक केस चलता है। वो केस जो है वो प्रूफ होता है, प्रूफ होने के बाद उनको सज़ा होती है। सज़ा के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल जाते हैं और उनको जेल में उनकी तबीयत ख़राब होती है, फिर बड़ा प्रेशराइज़ किया जाता है। जो कुछ भी उसमें चीज़ें शामिल होती हैं वो आपके सामने हैं सारी चीज़ें। प्रेशराइज़ करने के बाद नवाज शरीफ साहब जो है हॉस्पिटल में दिन ब दिन उनकी सेहत जो है वो गिरती रहती है। इवन ये कहा जाता है कि उनके प्लेटलेट्स जो है वो कम हो गए हैं। तो डॉक्टरों का एक पैनल बनता है, वो पैनल रिपोर्ट देता है कि खुदा न खास्ता अगर नवाज शरीफ साहब को बाहर ना भेजा गया तो उनकी डेथ हो सकती है। नवाज शरीफ इस मुल्क का असासा है, इस कौम का असासा है, लिहाजा उनका इलाज मुआवजा जो है वो ज़रूरी है और उनका इलाज मुआवजा होना चाहिए। तो उस वक्त आपने देखा कि जब ये इतनी बड़ी हाइप क्रिएट की गई, हाइप के साथ आपने सारी चीज़ें देखी, तो फिर नवाज शरीफ साहब को अदालत से बाहर जाने के लिए एक ज़मानत मिलती है। और ज़मानत में जो उनके लिए मुचलके पेश किए जाते हैं वो सबसे बड़ी चीज़ होती है 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर जो है वो उनके सगे भाई मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पेश करते हैं कि जी मैं उनकी ज़मानत देता हूँ, नवाज शरीफ साहब अपना इलाज कराकर 2-3 हफ्तों में वापस आ जाएंगे। अब वो 2-3 हफ्ते जो है वो खैर से चलते चलते जो है एक हफ्ता 1 साल के बराबर साबित होता है और मोहतरम नवाज शरीफ 2-4 हफ्तों की बजाय 2-4 साल बाद जो है वो पाकिस्तान वापस आते हैं। लेकिन होता कुछ यूं है कि वो एक मुजरम है और मुजरम को वापस आने में जेल जाना है और वहां पे अपील करनी है कि ये सज़ा मुअत्तल होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन उनको हर किस्म का जो है वो रिलीफ मिलता है और कानून जो है उनके सामने सरनगू होता है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पे आने थोड़ा सा पहले, एयरपोर्ट आने से पहले नवाज शरीफ साहब को जो है वो बेल मिल जाती है। 1 में भी 2 में भी तकरीबन टोटल 3 मिनट की जो है वो एक समाअत होती है जिसमें 2 मुकदमात में नवाज शरीफ साहब को बेल मिल जाती है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जैसे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो हाई कोर्ट का अमला जो है वो बायोमेट्रिक के लिए वहां पहुंचा होता है और उनकी बायोमेट्रिक वहां पे हो जाती है और वो अपनी अपील दायर करने के लिए साइन करके इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ जाते हैं। मोर देन वेलकम, आप साबिक वजीर आजम हैं, 3 दफ़ा वजीर आजम रहे, लेकिन कानून जो है उसका थोड़ा सा हमें बता दिया जाए कि कानून क्या कहता है। उनको हेलीकॉप्टर पे यहाँ पे लाया गया, आपने मगरिब की नमाज अदा की, आप सब ने देखी। मगरिब की नमाज में आपने दुआ की कि या अल्लाह पाकिस्तान की और मुल्क के पाकिस्तान के बासियों की खैर फरमा, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह खैर शुरू हो चुकी है आपके आने से और खैर होती रहेगी क्योंकि कानून जो है वो आपके हाथ में है। जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैं कानून की आपको बताऊं तो मैंने एक तस्वीर देखी जिसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हाथ इस तरह करके खड़े हैं और उनके हाथ के ऊपर जो है वो कबूतर बैठा हुआ है। तो उसके नीचे कैप्शन लिखी हुई थी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिनकी उंगली के ऊपर कानून बैठा हुआ है। अब ये इसके ऊपर आप खुद देख लीजिएगा कि ये क्या चीज़ें हैं। जलसा होता है, जलसा आपने देखा कि जिस तरह होता है, वो बाद में जो लोग हैं वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें 5000 रुपये के एवज बुलाया गया, हम तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी लगाने आए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमारा जो है वो कैदी नंबर जो है जो बैठा हुआ है अडियाला में, हमारा वोट तो उसके लिए है, यहाँ पे तो हम सिर्फ मजदूरी करने आए हैं या हासिल होने आए हैं। दूसरी बात आपने देखी होगी कि PMLN के झंडे जो हैं वो भी गिराए गए, उनको भी जलाया गया। कुछ लोग आपने देखे होंगे जो कहते हैं कि
कुछ भी हमें नहीं दिया गया। जैसे ही मोहतरम नवाज शरीफ साहब की तकरीर शुरू होती है, लोग जो है वो जाना शुरू कर देते हैं। जो सबसे बड़ी बात मियां नवाज शरीफ साहब ने कही जलसे में, वो ये कही कि मैं इंतकाम नहीं लूँगा, ना मैं इंतकाम लेने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर पाकिस्तान की खिदमत करने आया हूँ। और आपने फिर खुद काउंट करवाया कि 1990 से लेकर 2023 तक का ये अरसा है जो नवाज शरीफ का है, और इसमें मुझे कई बार हटाया गया। अगर मुझे हुकूमत करने दी जाती तो फिर पाकिस्तान आज किसी और जगह पे होता। पाकिस्तान की जो कंडीशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये जो निज़ाम है ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल साबित होता जा रहा है और साबित हो चुका है। एक तरफ आप देखें तो बायोमेट्रिक करवाने के लिए एक वज़ीर आज़म जो हैं साबिक, वो जाते हैं अदालत में बैठते हैं, लेकिन उनको अहाता अदालत से शीशे तोड़कर भारी नफरी में वहाँ से गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, गायब हो जाते हैं। और दूसरे वज़ीर आज़म है, उनके लिए ये किया जाता है कि पूरा का पूरा बायोमेट्रिक सिस्टम विद अमला वो एयरपोर्ट पे चला जाता है और वहाँ पे उनको बायोमेट्रिक करा के उनको बाइज्जत हेलीकॉप्टर में बिठा के कहता है जाए आप अपनी आवाम से मुखातिब हों। आज तो मैंने अखबारें देखी, आप सब ने देखी होंगी, पहले भी देखी होंगी, मौजें हैं, इत्तफाक है या क्या चीज़ है कि हर जगह पर एक बहुत ज़्यादा जो है वो तशहीर हो रही है, इश्तिहारात दिए हुए हैं। अखबार, कोई भी अखबार ऐसा नहीं है नेशनल लेवल का जिसके ऊपर ये तशहीर ना हुई हो। तो मियाँ साहब, हम ये कहते हैं कि आप आए हैं, उम्मीद है कि जैसे आपने कहा है कि आप इंतकाम नहीं लेना चाहते, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को और तमाम लोगों को ये राय ज़रूर देने का हक रखेंगे और उनको ये इजाज़त देंगे कि वो अपनी राय दें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो आपके मद्दे मुकाबिल बिल्कुल ओपन मैदान में इलेक्शन लड़ेंगी और आप खुले दिल के साथ उनका मुकाबला करेंगे। और आप जिस वलवले के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस जज्बा खिदमत के साथ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। खा आपका जितना बड़ा मुखालिफ होगा वो आपके मद्दे मुकाबिल होगा, आप उसको इलेक्शन में हराएंगे, इलेक्शन ज़रूर होंगे। उम्मीद है कि आप जोर देंगे, क्योंकि हमने देखा कि वो कबूतर की शक्ल में जो कानून आपकी उंगली पे बैठा हुआ था, आप उसको ज़रूर कहेंगे कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। ये चंद हकायक मैंने कहा आपके सामने रखूँ। अपना चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।